दिया जाए कि तुमको एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो तुम कैसे निकालोगे? अब तुम फैक्टोरियल तो समझते हो ना। लेट से तुमको अगर फाइव का, लेट से अगर तुमको फाइव का फाइव का तुमको अगर फैक्टोरियल निकालने के लिए कह दिया जाए, तो तुम निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? फाइव, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ऐसे करके तुम्हारा फाइव का फैक्टोरियल निकल आएगा। राइट। अब तुमको क्या करना है? अब तुमको ना इसका कोड करना है। अब कोड बेसिकली तुम फॉर लूप से करोगे, तो कैसे करोगे? देखो सुनो, तुम सबसे पहले वही अपनी हेडर फाइल लिखोगे, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, राइट, सॉरी, stdio डॉट एच, ये चीज लिखोगे तुम यहाँ पर, और तुम यहाँ पर जाओगे मेन के अंदर, तुम अपना कोड लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है। देखो बेसिकली क्या करोगे तुमने सबसे पहले फॉर लूप के थ्रू करना है ये वाली चीज। तुम कहीं फॉर आई बराबर, अब तुमको कैसा चाहिए? 5 4 3 2 1, समझ रहे हो? तो तुम यहाँ पे जाओगे, फाइव से स्टार्ट करोगे। तुमको आई के नीचे रेड लाइन इसलिए दे रहा है क्योंकि तुमको यहाँ पर सबसे पहले इंट आई देना पड़ेगा, समझ रहे हो? अब तुम यहाँ पर आई बराबर तुम्हारा फाइव से स्टार्ट हो, और आई तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होना चाहिए। ठीक है। अब ये बात तुमको समझ में आती है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं फिर से समझा दूंगा। वैसे पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ ये वाली चीज, लेकिन फिर भी तुमको समझा दूंगा। ठीक है। अब तुम यहाँ पर एक फैक्टोरियल ले लो। ठीक है। मान लो तुम यहाँ पे एफ ले लो, और एफ को तुमको एक इनिशियल वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। अब वो मैं बताता हूँ तुमको क्यों करनी पड़ेगी। ठीक है। अभी के लिए तुम बस कर दो। यहाँ पे तुम जाओगे, यहाँ पे तुम लिखोगे एफ इज इक्वल्स टू एफ इंटू, इंटू में क्या आ जाएगा तुम्हारा आई। अब क्या ये कोड रन कर जाएगा? देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर हमारा क्या आना चाहिए? परसेंट डी, और कॉमा देके हमारा क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? एफ आना चाहिए। अब अगर इसका आंसर 120, यहाँ पर माइनस माइनस आएगा, ये मेरा एरर था। अभी शायद तक रन कर जाना चाहिए। देखो 120 आ गया। अब मैं तुमको बेसिकली इसका ट्राई रन करके बता देता हूँ, फिर तुमको आसानी होगी ये वाली चीज समझने। अच्छा, अगर तुमको फोर का फैक्टोरियल कोई करने को कह देता, तो फोर का फैक्टोरियल तुम्हारा कितना आता? फोर का फैक्टोरियल तुम्हारा 120 आता। राइट, ये तुम्हारा कोड हो जाता। फोर का फैक्टोरियल तुम्हारा 24 आ रहा है, 24 आ रहा है। ठीक है। फोर का फैक्टोरियल एक बार समझ के ये चीज को अपन ट्राई रन करते हैं। ठीक है। और मैं तुमको वहीं का वहीं ये भी समझा दूंगा कि मैंने एफ को वन क्यों लिया। सुनो, देखो, पहली मेरी एक बात सुनो। जब भी तुम एक वेरिएबल को जस्ट लेते हो, जब भी तुम एक डब्बा लेते हो वेरिएबल का, तो जो तुम्हारा कंप्यूटर होता है ना, जो तुम्हारा कंप्यूटर होता है वो इसमें गार्बेज वैल्यू असाइन करता है। यानी कि आई की वो कोई सी भी आए बराबर, तुम्हारा जो कंप्यूटर स्टार्टिंग में आई की कोई सी भी वैल्यू ले लेगा। समझ रहे हो? आई की स्टार्टिंग में कोई सी भी वैल्यू ले लेगा। ठीक है। अब अगर लेट से मैं ये चीज ना करता, लेट से भाई मैं एफ को नहीं लेता वन, तो तुम्हारा पता है क्या आता आंसर? तुम्हारा आई की बड़ा सा आंसर आता। अब ये क्यों आता है? अब ये वाली चीज समझ लो कि एफ को क्यों लेना चाहिए। ठीक है। देखो सुनो, लेट से अगर मैं एफ को ना लेता, तो आई को तो चलो ठीक है, आई को तो वो स्टार्टिंग में एक गार्बेज वैल्यू दे देता, जो कि उसने दी भी है। उसने क्या दिया है? आई बराबर कोई सा भी ये नंबर दे दिया। ठीक है। और सेम चीज वो एफ को भी दे देता। तो एफ के अंदर वो बेसिकली क्या देता? एफ के अंदर भी वो बेसिकली यही वाली एक गार्बेज वैल्यू असाइन कर देता ना। अब देखो, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है? इस जगह पे आई बराबर वन हो रहा है, सॉरी आई बराबर फोर हो रहा है, सॉरी आई बराबर फोर हो रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारी ये जो आई की जो ये वाली वैल्यू थी ना, ये वाली वैल्यू जो थी, ये तुम्हारी कट के, यानी आई की वैल्यू तुम रीअसाइन करवा रहे हो, तो ये तुम्हारी कट के यहाँ पर आई बराबर फोर हो जाएगा। आई बराबर फोर हो जाएगा। अब इस वाली चीज का कोई महत्व नहीं रह गया, बट इस एफ का महत्व रह गया। तो अब जब तुम इस वाली लाइन पे जाओगे ना, और तुम यहाँ पे बोलोगे कि भाई मेरा जो नया वाला एफ है, वो इस पुराना वाला एफ है जो कि कंप्यूटर ने खुद से दिया, पुराने वाले एफ में जो नया वाला एफ है, ये पुराने वाले एफ में मल्टीप्लाई होकर फोर दे देगा, और जो भी इसका आंसर आएगा वो तुम्हारा फिर उससे खेलेगा वो आगे। इसलिए ये यहाँ पर तुम्हारा एक बड़ा सा ये नंबर आ रहा है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर इसी जगह पे एफ बराबर वन लिखते हो, तो उसका क्या फायदा है वो चीज तुम देखो। अब यहाँ पर, अब तुमने इसी जगह पर मान लो भाई एफ बराबर वन लिखा होता, इसी जगह पे तुमने एफ बराबर में वन लिखा होता, राइट, तो यहाँ पे तुम्हारा एफ बराबर वन होता, एफ बराबर तुम्हारे यहाँ पे वन होता, होता ना। और तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाता? जो ये तुम्हारा, जब तुम इस लूप के अंदर जाते, जब तुम इस लूप के अंदर जाते, तो तुम्हारा जो एफ बराबर पता है कितना होता? पुराना वाला एफ, यानी ये जो एफ बराबर एफ इंटू आई है, तो ये वाला एफ कौन सा है? ये वाला एफ जहाँ पे कर्सर पॉइंट कर रहा हूँ, ये वाला पुराना वाला एफ है। तो पुराना वाला एफ तुम्हारा कितना हो जाता? पुराना वाला एफ तुम्हारा एफ बराबर वन, जो कि पुराना वाला एफ है, इंटू आई, आई तुम्हारा फोर है, तो यहाँ से ये फोर आ जाता। अब ये इसके बाद आगे कंटिन्यू करता, समझ लो, इसलिए एफ बराबर वन देना जरूरी था। ठीक है, ये वाली बात तुम समझ गए। अब तुम एक बार इसका ड्राई रन करते हैं। ठीक है। आई की वैल्यू पहले कोई भी चीज दे देगा, एफ बराबर यहाँ पे वन है, तो अब इधर से देखते हैं यहाँ पे तुम्हारा कितना है। यहाँ पे जो है तुम्हारा एफ बराबर वन है। ठीक है। अब जब वो लूप के अंदर गया, यहाँ पे तुम्हारा आई बराबर चार हो गया ना? ठीक है। और फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ पे जो तुम्हारा एफ है, जो कि पहले तुम्हारा वन था, अब वो एफ तुम्हारा रीअसाइन होकर एफ बराबर तुम्हारा कितना आ गया? एफ बराबर कितना आ गया? वन इंटू में
4 जो कि तुम्हारा 4 है, ठीक है। अब यही तुम्हारा आगे बढ़ता गया, यानी कि अब मैं सिर्फ फॉर लूप को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, आई बराबर, क्योंकि आई बराबर पहले 4 था, अब यहाँ पे क्या हुआ आई माइनस माइनस यानी 3। अब ये चेक करेगा क्या जो मेरा 3 है वो 1 से बड़ा या बराबर है, हाँ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई बराबर 3 आ गया। अब वो इसके अंदर गया, इसके अंदर गया, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ गया, यहाँ पे बेसिकली क्या आ गया, जो तुम्हारा एफ है पुराना वाला है, पुराना वाला एफ अब तुम्हारा कितना हो गया, 4 हो गया था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इंटू में जो तुम्हारा आई है, आई यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पे तुम्हारा 12 हो गया, ठीक है। ओके, अब तुम्हारा लूप फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा तुम्हारा लूप। अब यहाँ पे जो तुम्हारा आई का वैल्यू है, यहाँ पे पहले 3 था, अब आई का वैल्यू 2 हो गया। वो चेक करा क्या 2 मेरा 1 से बड़ा या बराबर है, यानी आई जो मेरा 2 है क्या मेरा 1 से 1 या 1 से बराबर, 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, हाँ है, तो यहाँ पे 2 लिखो। अब इसके बाद ये इसके अंदर गया, एफ के अंदर गया, एफ के अंदर गया, और यहाँ पे तुम्हारा जो एफ है, एफ बराबर कितना हो गया जो तुम्हारा एफ है, नया वाला एफ, वो पुराना वाला, अब वो क्या हो गया पुराने वाले एफ में यानी 12 में मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आई हो जाएगा जो कि तुम्हारा 2 है, तो ये कितना आ गया 24। अब एक और बार तुम्हारा लूप चला, एक और बार तुम्हारा लूप चला, ठीक है। ओके, अब बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे तुम्हारा जो आई बराबर है, आई बराबर यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या जो 1 है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, 1 के बराबर तो है ना, बस ठीक है। फिर तुम यहाँ पे गए, यही वाली चीज पे गए तुम यहाँ पे, और जो तुम्हारा एफ है, जो तुम्हारा नया वाला एफ है, वो क्या हो गया पुराना वाला एफ के मतलब जो 24 है उसमें मल्टीप्लाई बाय आई जो कि तुम्हारा 1 है, तो यहाँ पे तुम्हारा 24 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या ये वाली चीज आगे बढ़ेगी, यानी क्या यहाँ पर आई बराबर कितना हो गया, टेक्स्ट पे जाओ, आई बराबर 0 है क्या, 0 तुम्हारा 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, नहीं है, तो ये वाली चीज तुम्हारी आगे बढ़े, सॉरी, ये वाली जो चीज है ना ये तुम्हारी आगे बढ़ेगी ही नहीं, यानी आई बराबर 0 तक ये जाने की नौबत ही नहीं आएगी, तो यहाँ पे तुम्हारा फैक्टोरियल 24 आ गया, ठीक है। अच्छा, जैसे तुमने, सुनो, जैसे तुमने 4 का फैक्टोरियल निकाला, समझ रहे हो मेरी बात, सुनो 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 सुनो, जैसे तुमने 4 का फैक्टोरियल निकाला, क्या वैसे ही तुम 5 का फैक्टोरियल निकाल सकते हो, यानी एफ बराबर 1 है यहाँ पर, ये एफ बराबर 1 का हमेशा याद रखना। मैं तुमको भी एक जो अगला क्वेश्चन है ना उसमें भाई तुम्हारे कपाट खुल जाएंगे दिमाग के, क्योंकि मेरे खुल गए भाई समझाने में, तो वाली चीज एक बार समझो ध्यान से, ठीक है। एफ बराबर 1 लिया और यहाँ पे तुम्हारा जैसे 4 का फैक्टोरियल निकल आया, क्या वैसे ही तुम 5 का फैक्टोरियल निकाल सकते हो, क्या करना है बस कॉपी पेस्ट कोड करना है, यहाँ पे तुमको 5 लिख देने का है, राइट, और एफ बराबर 1 से चालू हुआ, तो यहाँ पे तुम्हारा 120 आ जाएगा। जो तुमको 3 का फैक्टोरियल निकालना है, निकालना है ना 3 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे तुम्हारा 3 आ जाएगा, और ये तुम्हारा ऐसे करके 6 आ जाएगा। अगर 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो यहाँ पे तुम्हारा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे तुम ऐसे करके 2 निकाल लोगे, ठीक है। अब तुमको एक क्वेश्चन बताता हूँ भाई, एकदम क्रेजी क्वेश्चन है, उसको एक बार ध्यान से करना, ठीक है। ओके, एक फाइल बना लेते हैं, प्रैक्टिस डॉट सी, ठीक है। अब तुमको एक क्वेश्चन दे रखा है बेसिकली, तुमको उस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, तुमको एक एस में एक सॉल्यूशन करना है, तुमको एक सम निकालना है एक चीज का, तुमको 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल करके ऐसे ऐसे करके तुमको अप टू 5 फैक्टोरियल तक निकालना है अभी के लिए, ठीक है। निकाल लोगे, देखो सुनो, तुम क्या सोचोगे, तुम सोचोगे कि भाई ठीक है मैं यहाँ पर देता हूँ इंट आई, और यहाँ पे मैं देता हूँ इंट एफ जो कि फैक्टोरियल को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर आई बराबर 5 से लेकर आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तुम्हारा वही वाला कोड लिख रहा हूँ मैं बिल्कुल एकदम सेम टू सेम, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा आई माइनस माइनस, और यहाँ पे तुम कोड में लिख दोगे भाई कि जो मेरा एफ है, जो मेरा एफ है वो एफ में तुम क्या करो एफ मल्टीप्लाई बाय आई, तो यहाँ पे तुम्हारा 5 का फैक्टोरियल निकल के 120 आ जाएगा। अब ऐसी सिमिलर वे में तुम क्या करोगे, तुम इसको उठाओगे, यहाँ पे तुम 4 कर दोगे, तो तुम्हारा सिमिलर वे में 4 का फैक्टोरियल निकल आएगा, 4 का फैक्टोरियल निकल आएगा जो कि होता है तुम्हारा 24, और तुम इसको इसमें ऐड करवाते जाओगे। अब तुम उस तरीके से करवाते, लेकिन अब मैं तुमको कहता हूँ तुम क्या करो, तुम यहाँ पर वही अपनी चीज लो, इंट आई लो, ठीक है। तुम 2 लूप्स लगाओ यहाँ पर, ठीक है, एक के अंदर एक लूप लगाओ, क्योंकि बेसिकली ये को एफ लूप, एफ जो फॉर लूप है वो तो तुम्हारा फंक्शन छोटा ही कर रहा है, तुम 5 बार क्यों लगा रहे हो, इससे अच्छा एक ही बार लगाओ। फॉर आई बराबर 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल्स टू तुम ले जाओ, आई लेस देन इक्वल्स टू एन तक ले जाओ, एन तक नहीं सॉरी 5 तक ले जाओ, और यहाँ पर आई प्लस प्लस कर दो। अब मैं कह रहा हूँ तुम इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाओ, तुम बेसिकली लगाओ यहाँ पे फॉर, तुम यहाँ पे आई ले सकते हो बट मैं यहाँ पर इंट में जे ले रहा हूँ, इंट जे
जे बराबर 1 से स्टार्ट करो। जे मैं देखो, मैं इसको दूसरे तरीके में इसको ऐसे कर रहा हूँ, जो तुम्हारा लाइक मैं पहले बताया था ना, 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लिकेशन, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लिकेशन करके कर रहा हूँ, दूसरे मेथड से कर रहा हूँ बेसिकली। तो जब तुम यहाँ पर जे बराबर 1 ले जाओगे, और जो तुम्हारा जे लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई, और यहाँ पर तुम्हारा जे प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा फैक्टोरियल है तो तुम उसमें क्या करोगे, फैक्टोरियल, बाकी कोड पूरा का पूरा सेम ही है, बाकी तुम्हारा पूरा का पूरा कोड जो है वो एकदम सेम टू सेम है। ये तुम्हारा यहाँ पे तुमको लेना पड़ेगा इंट एफ, और यहाँ पे तुमको वैल्यू असाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ की वैल्यू है ना एफ की, अब देखो जैसे कि तुम 2 फैक्टोरियल निकाल लेते, तुम यहाँ पे देता है इंट एफ बराबर 1 स्टार्टिंग में। जब तुम 3 फैक्टोरियल निकाल लेते, 3 फैक्टोरियल निकाल रहे थे, तो तुम यहाँ पे स्टार्टिंग में इंट एफ बराबर 1 दिए थे ना, तो वही सेम चीज जब तुम यहाँ पे निकालोगे ना, तो तुम यहाँ पर दोगे एफ बराबर 1। अब समझे यहाँ पर एफ बराबर 1 क्यों देना है हमें? ठीक है, अब तुम बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हारा हो गया एफ बराबर एफ इंटू जे। ठीक है, और तुम यहाँ पर क्या करोगे, जो तुम्हारा एस है, एस बराबर तुम क्या करोगे, एस प्लस एफ, और तुम लास्ट में क्या करवा दोगे, तुम्हारा जो प्रिंट एफ होगा ना, प्रिंट एफ में तुम दोगे परसेंट डी, और यहाँ पर कॉमा करके तुम क्या दे दोगे, एस। समझ गए? ओके, यहाँ पर मैं एस को डिफाइन नहीं किया। हाँ, और सुनो, यहाँ पर मैं इंट एस बराबर 0 दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरी बात समझो। अगर भाई तुम एक चीज समझो, मान लो, क्योंकि चलो देखो, क्योंकि अब तुमको पता है एस को अगर मैं वैल्यू नहीं दूंगा तो एक गार्बेज वैल्यू ले लेगा, पता है ना ये वाली चीज तुमको। तो सुनो, अगर तुमको किसी चीज को मल्टीप्लाई करवाना है, अगर जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल के केस में मल्टीप्लाई हो रहा था, समझ रहे हो, यहाँ पर हो रहा था 5 5 इंटू 4 इंटू जो भी हो रहा था। अब लेट से तुम्हारा ऐसा ऐसा करके अगर तुम्हारा इंटू में 0 आ जाता, ये तो पूरी वैल्यू ही खराब कर देता, 0 दे के। समझ, किसी किसी नंबर को तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर तुम इतनी बकैती को 0 से तुम मल्टीप्लाई कर देते, इतनी बकैती को अगर तुम 0 से मल्टीप्लाई कर 0 करते, तो तुम नंबर ही खराब कर देता। तो तुम बेसिकली क्या करते हो, अगर तुमको कोई दे देता 4 फैक्टोरियल, तो तुम बेसिकली क्या करते, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बन तक चलता। और अगर मान लो तुम्हारा एक एक्स्ट्रा इंटू में 1 हो भी जाता, तो क्या ही फर्क पड़ता। अब सिमिलर वे में यही वाली चीज है। अब तुमको कोई बोलता कि भाई तुम ना 1 से लेकर 5 तक के सम कर दो, तुम करते 1 +2 +3 +4 +5, और अगर मान लो सम की वैल्यू में 0 इनिशियलाइज कर भी दिया, अगर मान लो कभी मेरे को जरूरत पड़ी 5 + 0 करने की, इस यानी कि इतनी चीज में अगर मेरे को 0 को ऐड करना भी पड़ गया, तो आंसर तो बेसिकली उतना ही आएगा ना जितना आ रहा था। इसलिए मैं यहाँ पर 0 साइन किया। मतलब बेसिकली एक चीज याद रखो, अगर कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो तुमको वैल्यू देनी है, इनिशियलाइज करनी है कोई वैल्यू, तो 1 से करो। अगर सम है तो 0 से करो, बस इतनी बात है। अब ये कोड तुम्हारा चल जाएगा। चल तो जाना चाहिए। मैं थोड़ी सी वो चीज कर दिया, इसको मैं ना, हाँ, इसको मैं बेसिकली यहाँ पर दूंगा एफ बराबर 1। कोड मेरा रन कर जाए सी। ठीक है, अब ये वाला कोड तुम्हारा रन बेसिकली कर जाएगा, इन माय ओपिनियन 153 आ गया तुम्हारा आंसर। समझ गए हो? अब ये वाले क्वेश्चन को एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले तुमको पहले ये चीज देख लो कि ये जो f बराबर 1 मैं यहाँ पर डिक्लेयर किया हूं ना, क्योंकि ये तुम्हारी जो लूप है ना, ये लूप बेसिकली तुम्हारा वही है। सबसे पहले तुम्हारा लूप कौन सा चल रहा है, 1 फैक्टोरियल, फिर तुम्हारा 2 फैक्टोरियल। अब जिसमें यहाँ पर 5 फैक्टोरियल के लिए f बराबर 1 दिया ना, तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको पता है, नहीं तो तुम बाद में कंफ्यूज होगे, तुम कहोगे कि भाई तुम यहाँ पर f बराबर 1 क्यों दिए। ये f बराबर 1 बेसिकली यही f बराबर 1 है जो कि मैं इस 5 फैक्टोरियल के इसमें दिया, जो मैं यहाँ पर लूप चालू होने, ये वाला जो लूप है, इसे चालू होने के पहले मैं f बराबर 1 यहाँ पे दिया हूं ना, वही f बराबर 1 ये वाली चीज है। तो अब तुम इसको समझ गए हो। अब इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ और तुम्हारा कोड चल जाएगा। सुनो, इसको पहले मैं एक बार ड्राई रन करके तुमको दिखा देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा। ठीक है, अगर ऊपर वाला चीज समझ गए, फैक्टोरियल निकालना, तो ये तो तुम समझ ही जाओगे। ठीक है, देखो सुनो, मैं बेसिकली यहाँ पर क्या दिया, आई बराबर, आई को एक वेरिएबल डिसाइन वेरिएबल दिया, जे को जे एज अ वेरिएबल लिया, एफ एज अ वेरिएबल, एस को मैं इनिशियल वैल्यू 0 दे दिया, मैं तुमको बता चुका हूँ क्यों। अब यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तुम्हारा आई बराबर 1 है, आई बराबर तुम्हारा सबसे पहले 1 है। ठीक है, यानी कि अभी ये, अब इसकी, अब यहाँ से तुम्हारा 1 फैक्टोरियल निकलने की शुरुआत हो गई। अब 1 फैक्टोरियल कैसे निकालेगा, इस लूप के अंदर जाएगा, और यहाँ पर जे बराबर तुम्हारा 1 से स्टार्ट है, जे तुम्हारा लेस देन इक्वल टू आई, आई जो कि तुम्हारा 1 है, तो यहाँ से तुम्हारा पूरा 1 फैक्टोरियल निकल आएगा। और ये जो सम है, अब ये लूप खत्म हुआ ना, तो बाद में तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा नया वाला सम है उसमें पुराना वाला सम जो कि तुम्हारा 0 है, और उसमें प्लस एफ कर दोगे, यानी 1 का फैक्टोरियल कर दोगे, जो कि तुम्हारा कितना हो जाता है, यहाँ पर ये तुम्हारा वैल्यू बेसिकली कितना हो जाएगा, इस जगह पर, इस जगह पर बेसिकली जो तुम्हारा एस है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। सॉरी। अब ये चीज तुम्हारी फिर से चली, अगली बार ये चीज तुम्हारी फिर से चली, यहां पर अब तुम्हारा आई बराबर कितना हो गया, आई बराबर सेकंड टाइम ये तुम्हारा 2 हो गया, 2 हो गया।
ठीक है, अब ये वापस से फॉर लूप चला, यानी कि अब तुम्हारा 2 फैक्टोरियल वाला ये पूरा का पूरा कोड चला। मैं इसको ड्राई रन करके नहीं दिखाऊंगा, आई एम सो सॉरी, लेकिन तुमको पता है ये ड्राई रन कैसे होता है। जिस तरह 5 फैक्टोरियल में ड्राई रन किया, उसी तरह तुम इसको भी ड्राई रन कर सकते हो। जो ये पूरा सार है ना, ये पूरा सार यहां पर आ जाएगा तुम्हारा 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। और ये तुमको पता है एफ बराबर वन में क्यों दिया, ये एफ बराबर वन इसी चीज को डिनोट करें, क्योंकि मेरे को पता है भाई तुम बाद में जरूर भूलोगे कि यहाँ पे एफ बराबर, सॉरी नॉट यहाँ पर, कि यहाँ पर यहाँ पर ये बंदा एफ बराबर वन क्यों दिया। ये एफ बराबर वन सेम यही एफ बराबर वन है, ठीक है भाई, मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ बार बार, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बट बचा, तो तुम इस तरह से यहाँ पर देख लोगे। यहाँ पे तुम्हारा जो एफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एफ कितना आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 होता है ना। और यहाँ पर एस कितना हो जाएगा तुम्हारा, पुराना वाला एस प्लस, पुराना वाला एस तुम्हारा वन था, वन, वन प्लस नया वाला एस, नया वाला एस तुम्हारा 2 है, तो यहाँ तक तुम्हारा 3 आ जाएगा। इसी तरह से तुम इसको करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा लास्ट में 123, सॉरी 153। अब ये क्वेश्चन बस ऐसी है, ठीक है भाई, आई एम सॉरी अगर मैं तुमको नहीं समझा पाया हूँ। अगर तुम मेरे को कहोगे तो फिर मैं इसको एक बारी फिर से एक्सप्लेन कर सकता